So in this lecture we'll discuss about the 8255 IC. तो जो 8255 IC है that is called as a programmable peripheral interface. In short that is PPI. अब ये क्या है? इंटरफेस है किसका? बिटवीन IO डिवाइस एंड माइक्रो प्रोसेसर. जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते माइक्रो प्रोसेसर के लिए. उनके बीच में क्या एक इंटरफेस का काम करता है. सपोज यहाँ IO डिवाइस है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली डेटा उसको नहीं भेज रहा, IO डिवाइस से डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता. ठीक है. अगर हमने देखा होगा कि हम जब कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो उसका एक पीछे पोर्ट होता है जहां पे हम क्या कराते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं या फिर जो माउस का पोर्ट होता है. यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं. वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. वो पोर्ट किसके होते हैं? वो पीपीआई के पोर्ट होते हैं. दैट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. ये क्या एक आईसी है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइस. क्लियर. तो देखिए ये आईसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये क्या एक 40 पिन आईसी होती है. इसका इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे और देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे इंटरफेस करी जाती है. तो देखिए 8255 इज कॉल्ड एज द प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. इट इज यूज्ड टू इंटरफेस आईओ डिवाइस एंड अ माइक्रो प्रोसेसर. ये क्या एक 40 पिन की आईसी होती है, राइट, जिसके क्या होते हैं 3, इसके में 3 8-बिट पोर्ट्स होते हैं. मींस उन 3 पोर्ट्स पे ही हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, आईओ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. वो कौन कौन से पोर्ट होते हैं? दैट इज पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी. दिस पोर्ट ए बी सी कैन बी यूज्ड एज अ बाय डायरेक्शनल. मतलब एक इनपुट डिवाइस भी हम कनेक्ट कर सकते हैं या आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं. अगर इनपुट डिवाइस है तो उस पर क्या ले रहा होगा, पीपीआई इनपुट डिवाइस से डेटा ले रहा होगा, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा. अगर वहां पे आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है उस पोर्ट पे तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लेगा और क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस को दे देगा. तो ये जो पोर्ट है दे कैन बी यूज एज इनपुट या आउटपुट डिवाइस. तो इसी को कह रहे हैं ये पोर्ट्स क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं. तो इसमें क्या है 8 बिट के 3 पोर्ट्स होते हैं. दैट इज पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी. लेकिन जो पोर्ट सी होता है उसका एडवांटेज क्या है, दे कैन बी यूज एज अ 4 सेपरेट पिन. तो 4 लोअर हो गए, 4 अपर हो गए. सो उन दोनों पे हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है 4 अपर को हम इनपुट डिवाइस से कनेक्ट कर दे, 4 लोअर पिंस जो होंगी. बिकॉज ये सारे क्या है, ये जो पिंस हैं कितने पिन के, 8 बिट पोर्ट्स कह रहा हूं. मतलब ये क्या है 8 पिन है इसके पोर्ट ए के. पोर्ट बी में क्या है 8 पिन है, पोर्ट सी में क्या है 8 पिन है. ये क्या है टोटल 40 पिन की एक आईसी है, राइट. और इसके अंदर क्या होता है, एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. ये क्या एक 8 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है. किसकी, पोर्ट्स की डायरेक्शन कंट्रोल करता है. बिकॉज दे कैन बी यूज एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट. मींस एक इनपुट डिवाइस से भी कनेक्ट करा जा सकता है और एक आउटपुट डिवाइस से भी इंटरफेस कर सकता है या कनेक्ट कर सकता है. ठीक है. तो ये वो पोर्ट इनपुट डिवाइस की तरह यूज होगा, मतलब इनपुट पोर्ट की तरह यूज होगा कि आउटपुट पोर्ट की तरह यूज होगा, वो कौन डिसाइड करता है, CWR. दैट इज कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. कंट्रोल करता है इसकी डायरेक्शन ऑफ अ पोर्ट. क्योंकि पोर्ट क्या है, बाय डायरेक्शन है. लेकिन एक टाइम पे या तो वहां इनपुट, उस पोर्ट पे हम देखिए अगर ये 2 पोर्ट है तो हमने एक पे क्या करा, मॉनिटर कनेक्ट कर दिया, एक पे क्या कर दिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, राइट. लेकिन एक ही पोर्ट पे तो दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते ना. तो जो डिवाइस कनेक्ट कर रखा है एक पोर्ट पे वो या तो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. पोर्ट बी क्या है, सेपरेट पोर्ट है, उस पे चाहे इनपुट डिवाइस कनेक्ट करो चाहे आउटपुट पोर्ट कनेक्ट करो. पोर्ट सी भी क्या है, सेपरेट पोर्ट है जिसपे इनपुट डिवाइस कनेक्ट करें या आउटपुट डिवाइस. लेकिन उसका एडवांटेज क्या है, उसके लोअर 4 पिंस, टोटल 8 पिंस से बन रहे हैं. तो लोअर 4 पिंस इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सेपरेटली यूज हो सकते हैं, अपर 4 पिंस क्या हो सकते हैं, सेपरेटली यूज हो सकते हैं. लेकिन कब वो पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह काम कर रहा है, कब वो आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये कंट्रोल करता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. देखिए पीपीआई की जो 8255 या अदर पीपीआई जो होते हैं उनकी खुद की इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होती. वो क्या करते हैं, दे आर प्रोग्राम बाय और द कंट्रोल बाय द माइक्रो प्रोसेसर, जिससे वो क्या करें, कनेक्ट करिए जाते हैं. चाहे वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो, 8086 माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर हो. तो उनकी जो पीपीआई है, चाहे वो 8255 की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे क्या है, इनकी खुद की इंस्ट्रक्शन नहीं है. दे आर सिंपली आईसी. दे विल बी प्रोग्राम और कंट्रोल बाय द माइक्रो प्रोसेसर और द माइक्रो कंट्रोलर जिसके साथ वो क्या कनेक्ट हुए हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, राइट.
तो पीपीआई में एक साइड पे क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे हैं, एक साइड पे क्या है माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या कर रहा है, इन बिटवीन मॉडरेट का काम कर रहा है, बीच का काम कर रहा है। तो यहां का डेटा उसको ट्रांसफर कर रहा है और इनपुट डिवाइस से डेटा लेके माइक्रो प्रोसेसर को ट्रांसफर कर रहा है, जबकि इनकी खुद की इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होती। ये आर कंट्रोल और द प्रोग्राम और बाय द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कनेक्टेड टू इट। जिसके साथ कनेक्ट होंगे उसी की प्रोग्रामिंग को वो क्या करेंगे, या उसी की इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। जब प्रोसेसर कहेगा डेटा रिसीव करना है इस पोर्ट से, तो वो डेटा क्या लाएंगे, इनपुट उस वाले पोर्ट से डेटा रिसीव करेंगे और क्या करेंगे प्रोसेसर को। अगर प्रोसेसर उसको कमांड करेगा कि क्या कुछ डेटा सेंड करना है आउटपुट डिवाइस को, तो प्रोसेसर से डेटा लेंगे और उस पर्टिकुलर पोर्ट पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये जो पीपीआई है ये क्या कर रहा है, किसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, जो प्रोसेसर इसको कंट्रोल कर रहा है, या प्रोसेसर प्रोग्राम से क्या करता है, इसको कंट्रोल कर रहा है। खुद की इसकी प्रोग्रामिंग नहीं है, सिर्फ ये उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर की।